अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। आज हम बात करेंगे जी एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, किसी पार्टी के वो इलेक्शन हुए, सिलेक्शन हुए, क्या हुआ है, धांधली हुई, धांधला हुआ है, क्या हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके अलावा साइफर का भी केस था और सहाफी उसके अंदर नहीं जा सके, उसके बारे में क्या मामलात रहे उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ज़हीर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम शीला, कैसी हैं आप? ठीक। मैं ठीक ठाक हूँ। आप तो सोए हुए लग रहे हैं कि जैसे अभी अभी आपको नींद से जबरदस्ती जगाया गया है, तो रातों की नहीं नहीं, पार्टियों ऐसी में बात जाना नहीं है। छोड़ मैं दें ट्रैवल ताकि किया है कल। यानी 24 घंटे में 20-22 घंटे में ट्रैवल भी किया और एक जगह जाना था, तो इस वजह से अच्छा, थोड़ा सा इसी ऐसे। वजह से कल हमारा वीलॉग भी नहीं आया और पूछा भी बिल्कुल जा रहा था लोगों की तरफ से कि हमारा वीलॉग क्यों नहीं आया, तो जी वो इस वजह से नहीं आया था कि ज़हीर जो थे वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो हम रिकॉर्डिंग बड़ी नहीं कर माजरत सके। है। मैं बिल्कुल ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, वरना वहां पे भी मैंने ट्राई की है कि कोई सिलसिला बन जाता। इंटरनेट का मसला हो जाता है कई जगहों पे। अच्छा ज़हीर, आज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं। वो इलेक्शन उनको करवाने पड़े क्योंकि उनको खदशात ये थे कि ये नहीं करवाए जाएंगे तो हमारे से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। अब वो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं, उसके ऊपर इस वक्त कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा जनरेट हो चुकी है क्योंकि अब अकबर एस बाबर कल उनके पार्टी ऑफिस में पहुंच गए। उन्होंने जाके कहा जी मैं वो जो वोटर लिस्टें दी, मैं इसमें खड़ा होना चाह रहा हूँ इलेक्शन में। उनको खड़ा होने नहीं दिया गया। हालांकि इलेक्शन में होता यही है कि जो जो अपने नामजदगी, चाहे सारी पार्टियां इसी तरह करवाती हो, लेकिन एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है कि जो जो नामजद होना चाहता है वो अपनी नामजदगी जमा करवाए। फिर एक जनरल काउंसिल, बाकी पार्टियों की एक जनरल काउंसिल होती है, उसमें वर्कर्स आते हैं। इसमें भी मोटरवे की टूल प्लाजा के पास कोई वर्कर के लिए जगह बनाई गई, लेकिन 7-8 से ज्यादा वर्कर्स नहीं है। कहा गया जी ऑनलाइन वोटिंग होगी, लेकिन ऑनलाइन भी वोटिंग नहीं, क्योंकि अनअपोज्ड हो गए गोहर, हाँ, और उमर अयूब जो है वो आपको भी पता है 2018 में इस पार्टी के अंदर आए, गोहर 2022 में इस पार्टी के अंदर आए। इनसिक्योरिटी थी इमरान खान की कि उन्होंने अपने कोई ऐसे वर्कर्स या ऐसे बानी रुकन्स के ऊपर नहीं एतबार किया जिन्होंने पार्टी के लिए मारे खाई हैं, सब कुछ किया है। कई जगहों पे ये भी बात की जा रही है कि ये बुशरा बीबी के नामजद करदा लोग हैं। अब समझ नहीं आ रही है, हर रोज नई एक स्टोरी निकल रही होती है। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये बड़ा मुतनाज़ा है, चैलेंज हो जाएंगे तो क्या मुस्तकबिल होगा। देखिए श्रेया, बहुत शुक्रिया। इसके दो एंगल हैं। एक, पहले मैं एंगल की तरफ आता हूँ। एक तो गौहर खान और उमर अयूब वगैरह बने हैं। आपको याद होगा कि पिछले 4-5 दिन में जो कुछ सामने आया, मीडिया के ऊपर भी ये था और आम भी क्या असराइयाँ थी कि ग्रुप और धड़ेबंदी नजर आएगी और सारा कुछ होगा। लेकिन जिस वक्त बल्कि इवन ये भी था कि नईम हैदर पंजोता को और शुएब शाहीन को भी मेंशन किया। कुछ टीवी चैनल ने इनकी शॉर्ट्स भी चलाई मुख्तलिफ के, नईम हैदर कुछ कह रहे हैं, गौहर कुछ कह रहे हैं, पंजोता साहब और शेर अफजल कुछ कह रहे हैं। इस तरह की चीजें सामने लाई गई। आई हामिद खान कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे तो ये जब, क्योंकि अंदर से अनाउंसमेंट ये थी, अली जफर का कहना ये था, लतीफ खोसा तो खैर उनकी पार्टी में नहीं है, लेकिन अली जफर साहब का कहना ये था कि ये इमरान खान के नामजद करना है, गौहर अयूब वगैरह। तो अकबर एस बाबर को अगर थोड़ी देर के लिए, मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो एक अंदाजा किया जा रहा था कि बड़ी लड़ाइयां होंगी, आपस में ग्रुपबंदी होगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो वही वाले उम्मीदवार बने हैं बगैर किसी उसके, अनअपोज्ड है ना, जिनके ऊपर अनअपोज्ड। बकायदा तौर पे बकायदा तौर पे सामने लाए गए थे नाम, वही वही वाले बने। कोई नया ग्रुप सामने उस तरह से नहीं आया जिस तरह का अंदाजा नहीं लगाया वो जा रहा था। नहीं नहीं, वो आतिफ खान की तरफ से ये कहा गया था कि जब इलेक्शन हो तो वर्कर्स वहां पे मत जाएं। तो ये बात तो होगी कि वर्कर्स नहीं आया है। नहीं, वो तो उन्होंने ये भी बताया ना कि डिजिटल वोटिंग भी करवाई है उन्होंने, डिजिटल लेकिन वोटिंग हुई उनको बताया। अनअपोज्ड थे ना, कोई था ही नहीं, कोई सबको अनअपोज्ड हुआ ना, किसी के मुकाबले पे नहीं, कोई था ही मुझे नहीं। बताएं, सिवाय जेआई के कौन सा जमीयत उलमा इस्लाम समेत कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें अनअपोज नहीं हुए? नवाज शरीफ साहब भी अनअपोज बने थे, उनकी भी अनअपोज हुआ था सारा कुछ। नवाज शरीफ का तो नहीं नहीं, ये तो देखिए एक, नवाज शरीफ का ना एक वोट बैंक है, तो जाहिर है नवाज शरीफ ने बनना है जब नवाज शरीफ। लेकिन बात ये मैं आपसे कह रही हूँ कि जब नवाज अच्छा, शरीफ जो थे इमरान खान का वोट बैंक नहीं है, एग्जाइल, नवाज शरीफ का वोट बैंक है। इमरान खुद होते, अवाम उसी को वोट दे रही है। मेरा सिर्फ कंसर्न ये था कि जैसे नवाज शरीफ ने एग्जाइल में गए जावेद हाशमी को अपना सदर बनाया, इसी तरह मखदूम अमीन फहीम को बेनजीर ने अपना सदर बनाया, लेकिन वही लोग सामने आए जिनकी पार्टी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन थी। हामिद खान को क्यों नहीं बना दिया गया? हामिद खान को बना दिया जाता। गौहर अयूब 2022 में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बना दिया गया चेयरमैन। अच्छा, गौहर अयूब आए किधर से? पीपल्स पार्टी से हैं। पार्टी हाईजैक कर लेते, क्या मुस्तकबिल रहेगा इमरान खान का?
ये अब देखें ना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो आपने बताया कि हम उसको अजम्पशंस क्यों पे नहीं बात बनाया, करें ना, उसको क्यों नहीं बनाया, नहीं ये हम अलग बात अजम्पशंस पे बात कर रहे हैं है। ना, हम ये अलग अजम्पशंस बात पे है। बात पहले करते हैं। पहले नंबर पे मैं वही कहना चाह रहा हूँ, पहले नंबर पे तो ये था कि ये कहा जा रहा था ग्रुपिंग आएगी सामने। वही हामिद खान ने मीडिया टॉक आगे किया सामने कि मैं इस चीज को, इलेक्शन को नहीं मानता, या किसी और ने आगे मीडिया टॉक की है, वो उनकी मर्जी है कि वो किसको बनाते हैं, किसको नामजद करते हैं। और ये हम प्रीवियस वीडियो में इस चीज को मेंशन कर चुके हैं कि ये वक्ती तौर पे है। अगर वो किसी इस तरह के उम्मीदवार को बनाए, इसका मतलब इमरान खान ये समझ के बैठे हुए हैं कि वो हमेशा जेल में रहेंगे और बाहर नहीं आएंगे। तो जाहिर है वो उन्होंने वक्ती तौर पे ओहदे दिए हैं। और ये इस चीज को बड़े अच्छे से क्लियर किया था अली जफर साहब ने कि जितने जो बड़े ओहदे हैं या जो मुस्तकिल ओहदे हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि ना छेड़े। अकबर एस बाबर के हवाले से मैं आपको बताऊं, 2011 में इनको शो काज नोटिस वगैरह दिया गया था पार्टी के अंदर। मैं दूसरी पार्टियों की मिसालें आपके सामने रख देता हूँ कि इन्होंने शो काज नोटिस को, हर पार्टी का एक अपना आइन होता है, उस आइन के मुताबिक जो है वो चलते हैं और वो शो काज नोटिस का बकायदा जवाब देते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जो अपने आप को बानी रुकन भी डिक्लेयर करें और आपको शो काज नोटिस भी दिया जाए, आप कहना भी ना माने, अपने लीडर का उस पर भी ना चले, पार्टी की मीटिंग के हवाले से या पार्टी की लीडरशिप के हवाले से कुछ से कुछ कहते फिरे, और फिर वंस अपॉन अ टाइम अच्छा, इस तरह का अकबर कोई एस अपॉर्चुनिटी बाबर आए का, और आगे कह दें कि मैं बानी अक, रुकन हूं। बानी रुकन इमरान खान अकबर नहीं है, एस बानी रुकन आरिफ अकबर अलवी एस साहब नहीं है, बाबर बानी रुकन तो इमरान स्टेटस इसमाइल क्या भी है? बानी रुकन थे, उनके बगैर, अक, उनके भी बगैर हुआ अकबर है। एस आरिफ अलवी साहब भी अकबर तो एस बानी रुकन बाबर है, का सारे बानी रुकन है। अकबर एस बाबर का स्टेटस क्या है पार्टी के अंदर? पार्टी के मेंबर हैं कि इमरान खान ने उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी हुई है? खत्म कर दिया, खत्म होगी। जब उन्होंने शो काज नोटिस का जवाब नहीं दिया था, खत्म होगी। हाँ, अब ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नवाज शरीफ साहब से किसी को इख्तलाफ हो तो वो पीएमएलएन नहीं बना सकता जाके, वो फिर अपनी पार्टी बनाए, पीटीआई का नाम रखे, लेकिन आगे अकबर एस बाबर ग्रुप लिख दे, अकबर ग्रुप लिख दे, जो भी ग्रुप लिखना है। ये होता अच्छा, अभी अकबर परवेज खटक साहब ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाई है, जाके बनाए। ये तो नहीं हो सकता कि अकबर एस पीटीआई जो बाबर इमरान ने खान जिसकी दाग बेल रखी है और वो उसको जनाब साहब वो कह देंगे मेरी अकबर पार्टी है। एस अकबर एस बाबर ने ये बात भी कही है कि जी मैं पार्टी इस पार्टी का जो आइन है उसके मुताबिक कोई अबूरी चेयरमैन नहीं बन सकता। तो ये इस पार्टी के अंदर अगर आइन में ये बात लिखी हुई है, तो अगर ये चीज चैलेंज कर दी जाएगी, कल को इलेक्शन कमीशन इसी की बेस के ऊपर इनके इलेक्शन को नल एंड वाइड करार देगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा नहीं शुरू हो जाएगा? ये इलेक्शन कमीशन तो वो वाले सारे काम करता है और करता रहा है, आपके सामने है। जो जिसमें नजर आ रहा होता है कि ये गलत किया है इसने, वो बेशक क्या इलेक्शन की डेट से 8-9 लेके साल फिर इलेक्शन जब जब इलेक्शन फंडिंग का इलेक्शन चला कमीशन नहीं जब है, तो अभी चाहता इलेक्शन है, कमीशन आपको बुरा लग रहा इलेक्शन है? कमीशन जब चाहता है वो कहता है कि मेरी स्वाबदीद है, सदर की स्वाबदीद नहीं है। और जब चाहता है वो कहता है ये सदर की स्वाबदीद है, मेरी स्वाबदीद नहीं है। उसको छोड़े आप इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा था कि 20 तारीख तक देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इमरान खान को तौहीन के अंदर की सजा नहीं दे सके। जो जुबान इमरान खान इस्तेमाल करता है, आप हमसाए मुल्क इंडिया में चले जाएं, किसी की जरूरत नहीं होती इलेक्शन कमीशन को कुछ कह सके। सारे इसी इलेक्शन कमीशन के तहत इमरान खान ने बाय इलेक्शन जीते हैं पिछले साल। सो कहीं पे आप ये करें ना, ये तो ना करें जान जहाँ पे अपना अच्छा होगा तो आप इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन अच्छा कमीशन, भी नहीं कहेंगे, बुराई करते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आप 11-12 दिसंबर से पहले पहले इलेक्शन करवाएं, ठीक है। एक 9 दिन के बाद या 12 दिन के बाद उन्होंने इलेक्शन करा दिया। जिस दिन ये फैसला है 12 दिन के बाद उन्होंने इलेक्शन करा दिया। कहा यह जा रहा था पता नहीं आपस में ये क्या होगा, बल्ला ले लेंगे, बैठ ले वापस हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। वो सारा जो इलेक्शन तो जब तरीकाकार उन्होंने था, जो कुछ करवाना था था, ना, जो इलेक्शन, जो भाई उनके इलेक्शन ड्यू थे, उन्होंने इलेक्शन करवाने थे। इलेक्शन कमीशन ने कोई उनका इलेक्शन कैंसिल करके नहीं करवाया, इलेक्शन उनके कमीशन ड्यू थे, वो उन्होंने करवाने करवाने थे, थे। लेकिन 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 सब लोगों ने ये कहा था कि इसमें ग्रुपिंग सामने आएगी, और सारों ने शादियाने बजाए थे कि सारों को वो सामने और सारों को अलहदा बात बखैर है। आफियत सब कुछ हो। वो बखैरो आफियत आप कह रहे हैं ना, अभी तो ये चैलेंज होंगी, चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाती चैलेंज हैं, होगी तो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज जाती होगी हैं, तो वो जाती देखेंगे है। ना, तो चैलेंज में क्या ग्रुपिंग लिखते हैं। की तो एक ऐसा ग्रुपिंग रुकन की जिसको शो बात का थी। नोटिस दिया गया हो और जिसका लेना देना कोई ना हो, जिसने पिछले 12-13 साल में कोर कमेटी के अंदर कोई जाहिर है वो नहीं गया कभी, या वो जा नहीं सकता वहां पे क्योंकि उसकी सारा कुछ कैंसिल है। एकदम एकदम से आए अचानक से। और ये भी पता है कि किस किस के कहने के ऊपर किस किस तरीके से कौन कौन से ऐसे साफी हैं नहीं, जिनके जहीर कहने के ऊपर बात आके वो बात करते हैं। अकबर एस किस बाबर किस की पार्टी बात ने नहीं उसको है। उस टाइम सपोर्ट किया था जब फॉरेन फंडिंग केस का चल रहा था, सारा कुछ सामने है। अकबर एस बाबर की बात नहीं, हर पार्टी के उसका देखना भी तो ये होगा कि क्या तरीकाकार अपनाया गया है, क्या नॉमिनेशन के लिए टाइम दिया गया था, क्या नॉमिनेशंस के पेपर सबमिट हुए थे।
प्रोसेस उसको देखना होगा कि वो प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन उस म्यार को देखेगी। अगर उसके म्यार के मुताबिक इनके इलेक्शन ठीक है, जाहिर है मैं पहले कह रही हूँ वोट बैंक इमरान खान का है, अवाम इमरान खान को जानती है, अवाम को किसी और का पता ही नहीं, उन्होंने इमरान के नाम के ऊपर आके वोट देने हैं इसी, लेकिन वो भी एक मखसूस है, ये हर जगह पे इमरान खान का नाम नहीं चलता, उसको इलेक्टेबल्स लेने पड़े थे, 2018 में भी उसको इलेक्टेबल्स लेने पड़े थे। जेयूआई को जिस टाइम मौलाना फजल रहमान अनअपोज बने, देखा कि इसमें कौन कौन आया है, जिसमें नून लीग की क़यादत बनी अनअपोज, उसमें देखा उसने क्या क्या। मैं कह रही हूँ नॉमिनेशन पेपर फाइल्स, अगर इलेक्शन नॉमिनेशन कमीशन यहाँ पे पेपर कर देता है, फिर इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को वहां भी देखना चाहिए, और वो वहां नहीं देखता तो इसका मतलब है कि फिर आप मैं जिस तरह बात कर मैं कह रही हूँ कि आप के कागज वहां पे भी सबमिट होते हैं, उसके बाद वहां पे स्क्रूटनी होती है, एक जनरल काउंसिल थी, उस काउंसिल के अंदर सब बैठ के जो थे वोट डाले गए थे, एक तरह से हाथ खड़ा करके जो होता है वो होता है प्रोसेस। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं, अनअपोज्ड हुए हैं, उस सिलसिले को देखना होगा कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पीटीआई के उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन किस तरह होने हैं, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो उनका जो तरीकेकार होगा वो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन उसको जांच लेगी। अब हम आते हैं दूसरे उसकी तरफ, ठीक है। दूसरा हमारा मसला है साइफर के ऊपर। साइफर की आज पेशी हुई, मैंने सुबह से देखा, मेरे ख्याल में 7-8 बजे जो कोर्ट के रिपोर्ट थे वहां पे पहुंच गए, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आज साइफर के बारे में क्या रहा है? जी बिल्कुल, ये आज जो जितने वहां पे रिपोर्टर्स थे वहां पे गए कवरेज करने के लिए, 8 बजे वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन उनको 12 बजे तक अंदर नहीं जाने दिया गया था। उनको ऊपर से ये बताया गया कि शायद उस तरह से अभी नहीं हुई और मंडे तक है वगैरह वगैरह, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि अंदर सारा जो कुछ भी हुआ है या नहीं हुआ, कम से कम उनको एंट्री दी जानी चाहिए थी। अंदर कुछ रिपोर्टर्स ने फिर ये बताया कि अंदर बाकायदा बातचीत हुई है, इमरान खान ने आके बताया भी है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आके कुछ बात की है, इमरान खान साहब ने भी बात भी की और ये भी पूछा कि मीडिया कहाँ है। जेल सुपरिटेंडेंट ने जो अबुल हसनात जज हैं उनके आगे उन्होंने गलत बयानी भी की है, एक किस्म की मुबैना तौर पे ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि ये मीडिया जो है, पहले उनसे पूछा कि मीडिया किधर है। जितने भी शनीला आपको पता है कि मीडिया कवर करते हैं, हमें और आपको, आप समेत आम बंदे को सबको पता है कि जेल के रिपोर्टर जिन जिन की ड्यूटी लगी हुई है वो कौन कौन है। क्या अवैस यूसुफ जई अंदर थे, क्या अंदर थे, क्या जो भी वहां जेल के बाहर, मैं आपको 5 ऐसे नाम बता सकता हूँ जो वहां गए हुए थे लेकिन अंदर नहीं जा सके। और बताया ये क्या बना है, के उन्होंने ट्विटर अकाउंट के ऊपर डाली हुई हैं, सेल्फियां बना के उन रिपोर्टर्स ने ट्विटर अकाउंट पर डाली हुई कि हम सुबह से मौजूद है वहां पे। डाली नहीं है कि वो बाहर खड़े हुए हैं, अंदर नहीं, वो बाहर खड़े हुए हैं। और ये भी सुनने में आया है, मुझे तो ये भी पता चला है, मैंने रिपोर्टर से पूछा कि अंदर ये 3 लोगों को जाके बताया, जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ आपके आगे। 3-4 बंदे ऐसे अंदर लाए गए, उन्होंने बताया गया कि ये मीडिया से है, और ये बताया कि मुबीना तौर पर वो कैदी थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्टर कह रहे हैं, कैदियों के ऊपर स्टैंपें लगी हुई थी हाथ के ऊपर। और जिस तरह मैं जो पॉइंट रेज नहीं कर तो रहा हूँ ना, रिपोर्टर ने कैसे देख लिया कि वो कैदी थे, उनके हाथों पे स्टैंप लगी थी, अंदर से रिपोर्टर तो खबरें, बाहर हैं। जिन रिपोर्टर्स को अंदर से खबरें आई है कि जज अबुल हसनात ने क्या पूछा है, जिन रिपोर्टर, आपको पता है रिपोर्टर के सोर्सेज होते हैं, को पता है कि अच्छा, मैंने सुपरिटेंडेंट ने जो अंदर जाके क्या जो कहा है, क्योंकि अदालत जो का जो अदालत रिपोर्टर का कवर एक कर रहे किस्म, थे उनकी अभी तक मैंने ऐसी ट्वीट्स नहीं देखी हैं जो जिनकी सुबह सुबह सेल्फी आई हुई थी। मैंने पता करवाया है ना, अंदर रिपोर्टर से पता करवाया, आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा कि ये हुआ। अच्छा चले, बिलफर्ज रिजवान गिलजी से तो नहीं पता करवा लिया? फर्ज कर ले, नहीं नहीं, फर्ज कर ले चले, अच्छा 1 मिनट के लिए फर्ज कर ले कि ये कैदियों वाली है या 3 बंदों वाली खबर ही झूठी है, फिर तो ये उससे बड़ी तौहीन अदालत है ना, कि एक अदालत ने कहा हुआ है कि अंदर मीडिया की गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप ढिठाई पे उतरे और आपने जाके ना बगैर मीडिया ट्रायल कर लिया, फिर आज तो ये उससे ट्रायल बड़ी, हुआ उससे इमरान बड़ा खान जुर्म है का। कि दिखाने के लिए भी कुछ नहीं किया। आज ट्रायल हुआ इमरान खान का। आज उनसे सवालात पूछे गए हैं और उनसे दो तीन ऐसी चीजें पूछी गई। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी आया कि वो जरा थोड़े से अच्छा, स्ट्रेस में थे। नहीं, जज अबुल अबुल हसनात को नहीं पता चला कि जो ये कैदी मेरे सामने बिठा देंगे, इनके हाथों पे स्टैंप लगी हुई, उसको उसने कैसे मीडिया का मान लिया जज अबुल हसनात ने? देखिए, मैं जो रिपोर्टर ये बता रहे हैं ना, वो रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि ये एक तखीरी हथकंडा, यानी कि जिस तरह आज वाली कार्रवाई आज बाकायदा तौर पे शुरू होनी थी। मैं आपके देखे साफी नहीं गए, मैं मान लेती हूँ, लेकिन जज को वहां पे कैदियों को बिठा दिया मीडिया का करके, और जज को भी पता नहीं चला, सहाफियों को पता चल गया कि स्टैंप लगी हुई थी जो अंदर मौजूद नहीं, लेकिन जज को नजर नहीं आई है वो स्टैंप। ये तो ना करे ना, सहाफियों ये को ये गलत पता हुआ है, चल जाता है सहाफियों कि को इमरान जाना खान ना। ने
इमरान खान ने किसके साथ डेट मारी है, साफियों को ये पता चल जाता है, किस तरह प्रेग्नेंट हुआ है, साफियों को ये पता चल जाता है कि पता नहीं वो तो क्या खुद क्या हो रहा बताते है। ये हैं ना, चीजें पता वो तो चलती है। बताई जाती है जेल ना, के अंदर सोर्स वो होते तो हैं, फिर मीडिया के सोर्सेज वहां से होते हैं पता कि नहीं कर, होते, नहीं वो मुझे बताएं। जज को नहीं, क्या नहीं नवाज शरीफ जज को को अगर नजर जेल के नहीं अंदर आई। खबरें मिलती थी या नहीं मिलती थी? क्या जज मरीम को, नवाज शरीफ मैं साहबा को जज का पूछ कोट रही लखपत हूँ, जेल में खबरें दी और मैं जाती थी या नहीं जज दी का जाती थी? पूछ मोबाइल रही दिए जाते हूँ, थे या नहीं? राइटिंग ऑन द मैं वॉल है कि मैं सारा कुछ जज को सामने है? मैं जज को पूछ रही हूँ। वो तो जाहिर है लीडर बैठे हुए उनको लोग पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं जज को पूछ रही हूँ कि उसको स्टैंप नजर नहीं आई है, जो सहाफियों को हाँ, बाइट पता चल गई कि ये स्टैंप लगी सवाल है हुई ना, गई है। ये मंडे को पता ये चलेगा। सवाल मंडे मैं को पूछ रही हूँ। हाँ, अगर अगर मंडे को इनको अंदर जाने दिया जाएगा तो मंडे को इनसे पूछा जाएगा, मतलब उनसे कि जुमे को ये हफ्ते वाले दिन अगर कोई हुई थी और वो बगैर मीडिया के क्यों हुई है, जाहिर है जज साहब फिर मीडिया के सामने ये सारे सवालात रखेंगे। मंडे वाले दिन इसकी तस्वीर मजीद क्लियर हो जाएगी कि आज हफ्ते वाले दिन क्या हुआ था, क्या अब उस दिन से शुरू हो रही है। अगर उस दिन से शुरू हो रही है, इसका मतलब आज समाप्त नहीं हुई थी, आज फिर अच्छा, समाप्त क्यों नहीं हो जज सकी थी, ने यानी सैटरडे को? जज ने अपने जज ने अपने फैसले में लिखा था कि मीडिया को इजाजत दी जाएगी ट्रायल के लिए। उन्होंने कहा था ना कि जेल कोर्ट के के अंदर ही अंदर ट्रायल है कि होगा। ये ओपन ट्रायल होगा। मुझे जरा थोड़ा सा समझा दें ओपन ट्रायल का क्या मतलब है? जब नहीं उसके नहीं अंदर नहीं, लिखा हुआ मैं था कि पूछ रही पब्लिक, हूँ, मैं ये तो मैं नहीं जज बताया था ने आपको कहा कि था नहीं कि लिखा था। ये जेल में इसी ट्रायल वीडियो होगी। के इसी जगह पे नहीं मैंने आपको नहीं, बताया था कि जज ने उसके अंदर ओपन ट्रायल लिखा हुआ था। मैंने दोबारा फिर रिपोर्टर से पूछा था, अब ओपन ट्रायल का मतलब क्या है? अगर मीडिया नहीं आएगा, मुझे जरा आप समझा दें ओपन मैं ट्रायल ये को आपसे किसे बात कहते हैं? मैं आपके साथ यही बात पूछ रही हूँ कि मुझे ये पता है कि जेल के अंदर ट्रायल होगा, लेकिन मैंने ये पूछ रही हूँ कि क्या जज ने ये कहा कि मीडिया को जरूर लेके आए ट्रायल के लिए, क्योंकि सहाफी तो सुबह पहुंचे हुए थे। अगर जज ने कहा हुआ फैसला, तो ये तो फिर जेल के ऊपर भी तौहीन अदालत लगती है कि उन्होंने मीडिया को क्यों नहीं आने दिया, अगर जज का फैसला मौजूद है तो। बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ कि जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे बात की थी, रिमार्क्स के अंदर उन्होंने कहा था कि मीडिया को अंदर आने की इजाज़त दी जाए। रिटन में उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल होगा और आम बंदा भी अगर ख़्वाहिश करता है, यानी आम बंदा कोई भी ख़्वाहिश करता है, तो ओपन ट्रायल का मतलब मेरे ख़्याल में यही है। और वो रिपोर्टर जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, वो भी ज़ाहिर है उसको कवर कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और उसको समझते हैं कि रिटन में क्या लिखा हुआ। इसी वज़ह से वहाँ पे गए हुए थे वो। ये ठीक है, अगर वो ओपन ट्रायल है और वो जज साहब जो है वो चाहते हैं कि मीडिया आए, तो फिर जज साहब को अब एक्शन लेना होगा, क्योंकि वो जेल के खिलाफ तो इन्हें अदालत करे। अगर वो मीडिया को इजाजत नहीं बिल्कुल, दे रहे आने की, तो फिर बिल्कुल। सामने आना चाहिए, क्योंकि जाहिर अगर आप नहीं इजाजत देंगे तो फिर इसी तरह की स्टोरियां सामने आएगी, जो कैदियों को मीडिया बना के वहां पे बिठा दिया गया, फिर इसी टाइप की स्टोरियां जो है वो सामने आएंगी बिल्कुल, और क्रेडिबिलिटी बिल्कुल। खराब होगी उसी केस की। और जिस तरह के तोशाहाना फिर केस का हुआ, तो इस तरह इसके आगे जाके इसके बारे में भी फिर मसला जो है वो हो सकता है। और ऑलरेडी साइफर वाला केस जो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका हुआ है, और जा सुप्रीम चुका है कोर्ट के और अंदर ये इमरान वैसे भी खान की 2-3 महीने खत भी जा 2 चुका हुआ महीने है। जो ज़ाया किए गए हैं वो मज़ीद, मतलब आपके बात से मैं एग्री करता हाँ, हूँ कि, और यही रिपोर्टर्स का भी कहना था कि ये तो मज़ीद फिर इस तरह टाइम होता ज़ाया होता चला जाएगा, जाया क्योंकि होगा। और फिर नए तरीके से इस्लामाबाद हाई नए कोर्ट उससे ने शुरू हाँ 4 हफ्ते आपको कहे हुए, तो फिर आपको दोबारा से नए सिरे के ऊपर इसका जो है ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आपने इसको खत्म करना है, कोई कंक्लूडिंग इसका वो करना है, तो फिर जज का फैसला क्लियर होना चाहिए और जज को फिर अपनी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक है बिल्कुल। ज़हीर, फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, जो नई डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर होगी। आज नवाज लीग का बोर्ड भी बैठा हुआ था, कुछ टिकटों की अनाउंसमेंट उन्होंने की है, कल भी की है, तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदवार हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे नवाज लीग के, कि कौन कौन आ रहे हैं। सरगोदा से देखना है पुराने लोगों को मिला है, कोई टर्न कोट आ रहा है या क्या इन्होंने वहां पे किया। तो जैसे जैसे टिकटें और उम्मीदवार हमारे सामने आएंगे, हम जरूर उनका भी एनालिसिस करेंगे आपके सामने, जो पार्टी अपने उम्मीदवार को लेके आएगी कि वो कितना स्ट्रांग है, क्या हालात हैं, और इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस पे फिर बात बिल्कुल, बिल्कुल। करेंगे जी। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।